इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम फ़ी सहीहैहिमा निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, मैंने अभी आपके सामने सूरह बकरा की एक आयत पढ़ी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक अपने आफाकी कानून को, एक अटल सच्चाई को बयान करता है। वो फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम पर खौफ के हालात तारी होंगे, कहत साली और भुखमरी के हालात तारी होंगे, तुम्हारी अफरादी कुव्वत कम होगी, अम्वात बहुत ज़्यादा होंगी, अम्वाल डूब जाएंगे, कारोबार डूब जाएंगे, और जिन मुनाफे की, जिन समरात की तवक्को तुम्हें होगी वो तुम्हें हासिल ना होंगे। इन मराहिल से के अंदर जो लोग सब्र का, शकीबाई का, ज़ब्त का दामन थामे रहें, वबश्शिरिस साबिरीन, उनको खुशखबरी सुना दीजिए। ये सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब इन्हें कोई मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं हम तो अल्लाह ही के हैं, हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। वही लोग हैं जिनके ऊपर रहमतें नाजिल होंगी तेरे रब की तरफ से, और वही लोग हैं जो हिदायत याब हैं। इसके बाद मैंने आपके सामने अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में फ़रेब खुर्दा हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं अक्सर लोग। वो दो नेमतें कौन सी हैं? सेहत और फुर्सत। इस हदीस पाक से दो बातें मालूम होती हैं। नंबर एक तो अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में सेहत एक नेमत है, और दूसरे ये कि वो नेमत ऐसी है कि अक्सर लोग इसके ताल्लुक़ से गाफिल हैं, इसकी कमा हक़्क़ु कदर नहीं करते। दरअसल जो नेमत जिस कदर आम हो जाती है उसी कदर इंसान की निगाह में वो यूज्ड टू हो जाती है, वो उसके नज़दीक मामूली हो जाती है। अगर इफ़ादियत की अहमियत होती, फ़ायदा मंदी की अहमियत होती, सूद बख्शी की अहमियत होती, तो यकीन जानिए हवा सबसे कीमती होती ना कि हीरा, पानी सबसे कीमती होता ना कि सोना और चांदी। लेकिन इंसान की ये बदबख्ती कहिए, नादानी कहिए, नासमझी कहिए कि उन चीज़ों की तरफ भागता है जो उसके हकीकत में कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली नहीं होती, और जो चीज़ें बहुत फ़ायदे की हैं उनके ताल्लुक़ से वो गाफिल रहता है। तो सेहत अल्लाह की बख्शी हुई एक नेमत है। आम तौर पर खुदा तरसी का, पारसाई का, खौफ इलाही का, तकवा का, ये एक खुद साख्ता लोगों ने मेयार, जाहिलाना मेयार बना रखा है कि जो अल्लाह वाला होगा वो चूचू का मुरब्बा होगा, वो बहुत कमज़ोर होगा, लागर होगा, दुबला पतला होगा, उसके आज़ा व जवाहरे जवाब दे रहे होंगे, उसके हाथ मिलाएंगे मुसाफत तो रेशम जैसे हाथ होंगे, निस्वानी हाथ। ये जाहिलाना तस्वूर है।
गैर इल्मी पर मबनी तसव्वुर है। अल्लाह ताला ये दीन चूँकि मुकम्मल दीन है, इसमें इंसान के रूहानी और जिस्मानी तमाम तकादे पूरे किए गए हैं। ये दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का ज़ामिन और उन पर मुश्तमिल है, इसलिए इसने एक हसीन एतदाल क़याम किया है, रूहानी बालिदगी के साथ साथ जिस्मानी सेहत और नशो नुमा का भी। अल्लाह के नबियों से बढ़कर, अल्लाह के रसूलों से बढ़कर कौन मुत्तकी होगा, कौन उससे डरने वाला होगा। लेकिन हम कुरान करीम में देखते हैं कि जहाँ अंबिया इकराम की दीगर सिफ़ात का हवाला देकर उनकी तारीफ़ की गई है, वहाँ उनकी सेहत का हवाला भी दिया गया है। हज़रत मूसा के बारे में फरमाया गया, वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। जब वो पूरी जवानी को पहुँचे, अशुद्ध का लफ्ज़ पूरी जवानी के माने में आता नहीं, यह हमारी उर्दू ज़बान की तंगदामानी है कि उसको इस तरह से ताबीर करते हैं। अशुद्ध के माने मुफस्सिरीन कहते हैं अक़ली पुख्तगी और जिस्मानी मजबूती, दोनों शामिल हैं इसके अंदर। तो जब हज़रत मूसा इस उम्र को पहुँचे और मजबूत हो गए तो हमने उनको क़ुव्वत फ़ैसला दी, हमने उनको इल्म नबूवत दिया। इसी तरह हम मोहसिनीन को बदला देते हैं। और हज़रत मूसा की ज़िंदगी हम जानते हैं, जिस तरह उनकी ज़िंदगी अखलाक़ी, रूहानी और मानवी बालिदगी का, नशोनुमा का, इर्तिका का आखिरी मयार है, उसी तरह जिस्मानी सेहत भी हमें कुरान में उनकी नज़र आती है। तिब्ती को लड़ाई झगड़े में उसे रोकने के लिए घूसा मारा तो इतनी ताकत थी कि उसकी जान चली गई। जब फ़िरौन के बेजा फैसले या जालिमाना फैसले से बचने के लिए आप मदियन पहुंचे तो वहाँ 2 लड़कियों की मदद की। तो वहाँ मदद का ये था कि कुएं में पानी निकाल कर पिलाना था, तो अकेले अपने दम पर पानी पिलाया। बल्कि रिवायात में आता है, तफसीरी रिवायात में, कि कुएं का ढक्कन इतना मजबूत था कि 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी उसको पकड़कर उठाते थे तो हटता था। उन्होंने अकेले उसको हटा दिया। उन दोनों लड़कियों में से जब एक अपने वालिद के पास पहुंची, उसने हज़रत मूसा के बारे में बताया तो उनकी क़ुव्वत का हवाला दिया। या बतिस्ताजिरहु इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल क़विय्युल अमीन। ए वालिद साहब, उनको घर में नौकरी पर रख लीजिए, क्योंकि नौकरी पर रखने के लिए जो 2 मयार हैं उन पर वो पूरा उतरते हैं, वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत अमानतदार हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। जो अपनी क़ुव्वत के नुक़्ता उरूज पर पहुँचा, जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वत के, तो हमने उसको नबूवत दी। बनी इसराइल के लोगों ने अपने नबी से दरख्वास्त की कि हमारे लिए भी कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि तालूत, हज़रत तालूत को उनका नबी बना दीजिए। इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। तो उन लोगों ने एतराज़ किया, जैसे हमारे यहाँ जाहिलाना तस्वुर ऊँच नीच का, कि फ़ला नीची बिरादरी का है, फ़ला ऊँची बिरादरी का है, फ़ला का खून आला है, फ़ला का खून नीचा है। ऐसे ही वहाँ जाहिलाना तस्वुर था यहूदियों में। कहा ये तो इज्जत वाले नहीं है, ऊँचे ख़ानदान के नहीं है। तो उस वक्त के नबी ने फरमाया बनी इसराइल से, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। अल्लाह ने उसको मुंतखब किया है और उसको तुम पर फ़ौक़ियत दी है, तुम पर बालातरी बख्शी है, इल्म में भी और जिस्मानी सेहत में भी। ये अल्लाह की नेमत है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह जिसको चाहता है नवाजता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ये सेहत भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ये अलग बात है, इसकी कमा को कदर नहीं करते। हम में से कौन है जिसके कभी दांत में दर्द हुआ हो और उसने ये तमन्ना ना की हो कि काश मेरा दांत का दर्द ठीक हो जाए, बस तो सबसे मेरे दुनिया में मज़े ही मज़े हैं। लेकिन आज हम में से किसी के दांत में दर्द नहीं, हमें कदर है इसकी। हम में किसी के पैर में चोट लगी थी, किसी के हाथ में चोट लगी थी, किसी को बुखार आया था, सारी रात उसने करवटें बदल बदल कर बिस्तर पर गुजारी। ये सोचता रहा कि कब ये रात गुजरे, कब ये, और उस वक्त ये दुआएं मांगता रहा, अल्लाह ताला ये बीमारी दूर हो जाए तो बड़ा शुक्र अदा करूंगा। आज हम में अल्हम्दुलिल्लाह किसी कोई बीमार नहीं है, लेकिन क्या हमने शुक्र अदा किया सुबह उठकर? तो यही है धोखा, सेहत की नेमत के ताल्लुक से गाफिल रहना। लेकिन मेरे दोस्त और साथियों, सेहत की नेमत बहरहाल जितनी बड़ी नेमत हो, लेकिन है दुनिया की नेमत। दुनिया और आखिरत की नेमतों में एक बुनियादी फ़र्क है। दुनिया की नेमत में पायदारी नहीं है, कॉन्स्टेंसी नहीं है, इस्तिक़लाल नहीं है, दवाम नहीं है। आखिरत की नेमतों में वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, वो पायदार है। यहाँ क्या होता है, या तो नेमत वाले से नेमत छीन जाती है, या
नेमत वाला खुद मौत के घाट उतर जाता है। दो में से कोई एक अंजाम होता है, या तो सेहत की नेमत छिन जाती है या फिर मौत उसको लुक़्माए अजल बना लेती है, या दौलत की नेमत छिन जाती है या आदमी मौत के घाट उतर जाता है। यहाँ कोई नेमत पायदार नहीं।